कुछ इस तरह से मैं से कहना चाहूँगा, पहले हम पत्थर के हथियार लेते थे, अब हमारे शार्पन लोहे के हथियार भी हो गए, रिवॉल्वर टाइप के हथियार भी कुछ मिले हैं, तो जैसी स्थिति होगी हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। सर आई फील कि 2 साल के अंदर अंदर ना आप इतना मैनेजमेंट और सीख लेते हैं। व्हेन वी जॉइंड तो हमें पता था कि इट विल बी डिफिकल्ट, बट व्हेन वी स्टार्टेड 6 months were very difficult और it was very rigorous कि भाई हमारे को वीक से भी नहीं टाइम मिल रहा है, उसके बाद सैटरडे एंड संडेज वी आर स्टडिंग। शायद सबके मन में आया होगा एक बार कि छोड़ ही दे। नाउ आई एम अ बेटर मैनेजर, बेटर एंटरप्रेन्योर, एंड आई फील कि जितने भी स्किल्स मेरे पास थे वो एनहांस भी हो गए, टूल्स ऐड हो गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। आई फील ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट। सर इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इस कोर्स करने के दौरान या लगभग समाप्ति की ओर है, हमारा तो बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ही है, जो दूसरे आउटसाइडर हैं उनका पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए चेंज हुआ है। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप MBA प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं, वॉट एवर बी द रीजन, देन एग्जीक्यूटिव MBA इज अ ग्रेट ऑप्शन। बट इज दिस रियली ग्रेट? क्या उसमें जेन्युइनली आपको लर्निंग का मौका मिलता है? क्या जितना टाइम आप डालते हो उतना रिटर्न मिल पाता है? एडमिशन कैसे होती है और इम्पैक्ट क्या आता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे IIM काशीपुर के एग्जीक्यूटिव MBA बैच के 4 बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो इनके साथ चर्चा करते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। मैं राजीव कुमार जैन हरिद्वार में रहता हूँ और मैं उत्तराखंड पेयजल निगम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर कार्यरत हूँ। Hi friends, I'm Bhavya Sharma. I'm from Delhi NCR. I was initially in a government job and today I've switched to a corporate job. Hi guys, I am Yashwardhan Agarwal from Rishikesh, Uttarakhand. I'm an entrepreneur. Hi friends, I'm Deeksha Agarwal, a software engineer from Delhi. तो hello everyone, very welcome to the channel and thank you so much for finding time for this interview. I understand आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, आज भी हैं, और उसी में से आपने 1 घंटा निकाला है इसके लिए, तो it really means a lot. Welcome. Thank you so Thank you, much. sir. थैंक यू सर। तो before I begin, I actually want to tell you कि what we are looking for is very genuine answers. आप एग्जैक्टली बताइए आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपको क्या चैलेंजेस आए हैं और आपकी जर्नी कैसी रही है। तो आप शुरू कीजिए, बताइए हमें कैसा रहा आपका सफ़र और क्यों आप एट द फर्स्ट प्लेस इस सफ़र में आए, क्यों आपने सोचा कि आपको ये करना चाहिए। सर इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 97 में मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू की और 2021 जब मैंने MBA ज्वाइन किया, मेरा लगभग 24 साल की जॉब हो गई थी और मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन मुझे अपने बचपन में जो हमारे पिताजी बोलते थे कि आपको जो है अपने हथियार हमेशा शार्प करते रहने चाहिए जब आप शिकार के लिए जो भी हथियार हैं आपके पास, और जब भी आप शिकार का शिकार करना जाएं तो शिकार के हथियार ना ले जाकर शेर के हथियार कम से कम आपके पास होने चाहिए। ओके। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि जो अगर मैं इस MBA कोर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो जो मेरी पुरानी स्किल्स हैं, जो इंजीनियरिंग के साथ MBA की कुछ स्किल, मैनेजमेंट की स्किल्स हमारे पास हैं, वो भी शार्प होंगी और कुछ नई स्किल्स सीखने के लिए मिलेगी जो मेरे फील्ड में आगे मुझे ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। हो सकता है वो स्किल हमारी डेली रूटीन, मेरे डेली रूटीन में काम आए ना आए, लेकिन मेरा एक सोचने का दायरा बढ़ेगा और स्किल्स मेरे कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगी। यही सोच के मैंने 2021 में इस कोर्स को ज्वाइन किया और आज लगभग कोर्स समाप्ति की ओर है। तो मैंने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा और मुझे जो आगे मेरे जो सर्विस स्पैन है उसमें मेरे बहुत काम आई। तो आपको लगता है कि अब आप शेर का शिकार कर सकते हैं? जी सर। अभी कुछ इस तरह से मैं से कहना चाहूँगा, पहले हम पत्थर के हथियार लेते थे, अब हमारे शार्पन लोहे के हथियार भी हो गए, रिवॉल्वर टाइप के हथियार भी कुछ मिले हैं, तो जैसी स्थिति होगी हम उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग राजीव, आप बताइए भव्या। Sir, I finished my engineering in 2016. Okay. And from 2015 onwards, I started preparing for MBA and MS abroad at that time. I was very curious that I have to do it, but then I got placed and I started working in the energy sector. And during my course of work, I kept on being inquisitive about many questions. That I knew my technical job, I had that scientific acumen, which was helping me through and through. But often I came across the very regular, in any office, the basic questions are always management questions. I came across them
And then I felt that somewhere or the other, everything else is working, but I need to understand that aspect. So from then on, I started कि now I have to take up my MBA. And I came across Executive MBA of Kashipur in 2020 actually. And then I applied for it in 2020 because the whole country was under lockdown at that time. So it was one of those factors which had totally compelled me कि now this is time. जब सब लॉकडाउन में था, you couldn't do anything. So I wanted to just pursue my studies. तो लॉकडाउन से नेक्स्ट ईयर फिर आपने शुरू किया जी इसको सर. फिजिकली? Yes sir. ओके, मेक सेंस, मेक सेंस. We are now, because of the new technologies growing, and India is an emerging market, so we need a good skill set to embrace and grow our business. So that's why I joined this, and I feel कि it is very helpful for me in day-to-day life and my entrepreneurial journey. So I like to add one thing. That is, when I was always sure that I have to pursue my MBA, one of my biggest governing factor was I did not want to compromise on quality. I was very clear that I have to pursue it from one of the leading institutes, and primarily from India or abroad, but there was no question of compromising there. Somehow the circumstances were such that it kept on getting year on year delayed. But finally, when in 2021 I came across this and we took it up, and the journey has been an immense pleasure. Apart from everything that we've gained academically, by experience, it's just grown our analytical, strategic, managerial perspective, and it's opened that horizon. Now that we see a problem, we have 5 other tools to analyze those problems with. So everything that we've done here, it's immensely helpful. And we see those results even in our daily life, even in small decisions that we take. And most importantly, we have met our peers, that peer learning, that like in any college, we get up, we are working together on late VCs, late night, or we are here and we are working together. दिस इज ऑल इंटरेस्टिंग. तो इफ आई हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू करेक्ट, आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं जी सर. और आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं. From government, I switched. टू अ कॉर्पोरेट जॉब. तो आर वी सेइंग हियर कि दिस प्रोग्राम मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ पीपल, सो Yes, इट sir. बी इट गवर्नमेंट और बी इट एंटरप्रेन्योरशिप और बी इट कॉर्पोरेट और एनी अदर ऑडियंस. तो किस तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लास में? ये सारा रिप्रेजेंटेशन होता है. And even sir, it gave us a fair idea. Like Rajiv sir is working in PSU, and now Bhavya is working in a corporate job. So we get a fair idea of how they work and their experiences they share with us. And throughout the growth it begins with within the class. So the peer learning is very high, and I feel कि जो एक peer learning का part है वो हमारा initially ही शुरू हो जाता है जब हमारे को अपने projects मिलते हैं and we have to do them overnight or whatever. तो I feel that helps us very much. सर इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा सर कि जो हमारा मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे हमारे सर्विस फील्ड हो, प्रोडक्शन की फील्ड हो, या कोई भी फील्ड हो, सभी में इसकी ज़रूरत है. इसके साथ साथ जो हमारा जीवन की शैली है, उसमें भी प्रबंधन की कहीं ना कहीं आवश्यकता है. MBA अगर मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स हमारे डेवलप हो रही हैं, तो आपके जो पारिवारिक रूप से हम गतिविधि करते हैं सर, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी ये चीज़ इनपुट देती है सर. पहले जो सीखते थे, हमारे बुजुर्गों के साथ जो सीखते थे, या हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उनसे सीखते थे, उनका जो एक कॉन्सेप्चुअल वर्जन है वो हमें यहाँ इस MBA में सीखने के लिए मिला सर. फैमिली रिलेशंस भी मैनेज करते हैं, Right, sir. पैसा भी मैनेज करना Right, है, sir. आपको अपने कोवर्कर्स के साथ भी Sir. मैनेज करना है. इट्स एवरीडे मैनेजमेंट स्टाफ. राइट Absolutely, सर. sir. यदि आप कुछ समय हो तो मैं कुछ बात कहना चाहूँगा सर, किस तरह से हम पुराने समय में ये चीज़ें सीखते थे और आज हम कैसे उसे रिवैलिडेट कर रहे हैं यहाँ आने के बाद. सर अगर हम रामायण की बात करें सर, वहाँ पर राम ने जो है अपने कुछ उसकी स्ट्रेटजी थी, जो हम आज स्ट्रेटजी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ उनके गुणों के बारे में बात करते थे. राम जब वनवास पर गए सर, तो उन्होंने उनके रास्ते में जो भी मिला उन सभी से अपने जो उस देश के लिए वनवास के बाद सीता हरण के बाद वो निकले, उस सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने जो भी उन्हें साथ मिला सबका साथ लिया. रास्ते में जो है उनके जो राजा थे दूसरे,
उनके कब किसी का साथ नहीं लिया, जबकि राजा भी वहाँ पर रहे होंगे आसपास के राज्यों में। तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि भाई किसका हमें सहयोग, कोलेब्रेशन किसके साथ करना चाहिए, क्या दूसरे का क्या क्वार्टर फाइनल से वो कंपिटिटर थ्रेट तो नहीं है, राइवली, उस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। इसके बाद जितने भी उनके लोग रहे साथ में, सभी ने जो भी काम किया, सब में लीडरशिप उसने विकसित करने का काम किया। कभी लंका में भेजने के लिए कौन सही रहेगा? कौन सही रहेगा? बाली के साथ लड़ने के लिए कोई कौन सही रहेगा सर। फेयर इनफ, यस इंडीड, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें माइथोलॉजी से निकल के आती हैं मैनेजमेंट की, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, हमें बताइए कि आपने ये आपका लगभग 2 से 2.5 साल की जर्नी रही है इस प्रोग्राम की? 2 साल। 2 साल। तो ये जॉब के साथ ये मैनेज हो जाता है या नहीं हो पाता है, और एग्जैक्टली करिकुलम कैसा होता है? आप लोग वीकेंड्स में आते हैं, राइट? तो थोड़ा डिटेल में बताइए ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। सब मैनेज हो जाता है ये, बिकॉज करिकुलम एंड सब कुछ काफ़ी फ्लेक्सिबल है। सैटरडेज को वी स्टार्ट एट 5 PM to 9 PM, वी हैव आवर क्लासेस। संडे को वी हैव 9 AM to 5 PM आवर क्लासेस, एंड इसी के बीच में वी हैव आवर लेक्चर्स, वी हैव आवर क्विजेज, एंड देयर इज इनफ लिबर्टी कि what should we say, it's all very kind of you sir, कि we can ask whatever we want to, and with our work life sir, normally हम लोग को एक pressure रहता है कि Friday को when we come back तो we want Saturday at least we can recover from the week's tiredness. So till 5 PM we have ample time. Besides we have some batchmates who are Saturday working. So this aids Saturday working professionals also. Like there's so many of us who get over by 5 PM. So they are able to manage. सो लेट मी गेट दिस राइट, आप बड़े प्यार से जो बोल रहे हैं, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है। जो भी आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिगरस हो जाता है, शाम को भी और अगले दिन भी। सो व्हाट इज लाइफ लाइक? मतलब आप कब अपने फैमिली फंक्शंस या शादी पे कब जाते हो अगर हर सैटरडे संडे आप क्लासेस में आ रहे हो? एंड आई एम श्योर आप सब देहरादून के तो नहीं है? सर बाहर से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ सर। तो आप हरिद्वार से जाते हैं, आपका तो पास ही है। आप बताइए आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली NCR। दिल्ली से हर हफ्ते आप देहरादून जाते हैं? आप सर मैं ऋषिकेश से हूँ। तो आप वहाँ से जाते हैं, और आप दिल्ली से आप हर हफ्ते ट्रेवल करते हैं? हम एक साथ ट्रैवल करते हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो बंगलोर से भी आ रहे हैं, बेंगलोर से भी आ रहे हैं, हर हफ्ते लगातार आ रहे हैं सर। कुछ ऐसे भी हैं, आई शुड एड अ लाइन ऑफ अप्रिसिएशन, कि वो दिल्ली आके 1.5 महीने रुकते हैं सो दैट वो क्लासेस कर सके, देन दे गो बैक टू बैंगलोर। फिर वो 2 हफ्ते का एक ऑनलाइन ले लिया, कुछ ऐसे करते हैं, देन दे कम बैक फॉर 1.5 months अगेन। सो मतलब कि 2 साल की कड़ी परीक्षा है ये। कड़ी परीक्षा है सर। और जिसे लग रहा है कि बस ये हंसते खेलते हो जाएगा, उसे नहीं करना चाहिए। उसे नहीं, राइट? नहीं करना चाहिए सर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा सर। अगर लाइफ में हमें कुछ अचीव करना है तो स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत करना ही होगा। और ये स्ट्रगल तो ऐसा है, इसमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है सर ये। सर आई फील कि 2 साल के अंदर अंदर ना आप इतना मैनेजमेंट और सीख लेते हैं। व्हेन वी जॉइंड तो हमें पता था कि इट विल बी डिफिकल्ट, बट व्हेन वी स्टार्टेड 6 months were very difficult और it was very rigorous कि भाई हमारे को वीक से भी नहीं टाइम मिल रहा है, उसके बाद सैटरडे एंड संडेज वी आर स्टडीइंग। शायद सबके मन में आया होगा एक बार कि छोड़ ही दें शुरुआती दौर में, जब 1 महीने। आई फील सर ये हमारे बैच में कुछ लोगों के मन में नहीं आया, मैं हूँ उन लोगों में। awesome ओके, बट डेफिनेटली बिकॉज फिर 6 महीने बाद या टाइम के बाद आपका सर हम लोगों ने मैनेज करना शुरू कर दिया अपने वर्क और अपने कमिटमेंट्स को सैटरडेज और संडेज से थोड़ा सा शिफ्ट करना जो आपने मैनेजमेंट पढ़नी शुरू करी वो आपने लगानी शुरू। सर थोड़ा लाइटर नोट में मैं ऐड करना चाहूँगा सर कि जो करिकुलम में जो टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर कोई नहीं है सर, हम टाइम मैनेजमेंट अपने आप सीख गए। जी ओके मेक सेंस एक्चुअली। so it can be concluded that it's a difficult to do program, not an easy cake. तो फिर इस जर्नी में आपको क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस आए जिनको आपको ओवरकम करना पड़ा? सर बिल्कुल शॉर्ट में टू नेम इन 3, इतना कभी कभी हो जाता है रिग्रेस शेड्यूल दैट वी डोंट गेट टाइम, तो वी आर मेकिंग द एंड्स मीट। बिल्कुल कि फ्राइडे को काम करके आए हैं, सैटरडे मॉर्निंग से पढ़ना शुरू करेंगे, इवनिंग से पढ़ना शुरू करेंगे, समटाइम्स यू डोंट गेट द टाइम, काम रह जाता है, बट यू हैव टू डील विद दैट प्रेशर। वो धीरे धीरे ओवर टाइम बढ़ गया, हम थक गए, हम मतलब कई बार ऐसा लगा कि अब कैसे होगा, बट वी केप्ट गोइंग। तो एक ये चैलेंज एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, पर्सनल लाइफ, वो कहीं ना वो आगे टोल ले लेती है सर। कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को एक सेटबैक देना होगा टू लर्न। आई फील कि अगर आपने कुछ
किसी एक चीज़ को कमिट किया है तो आई फील अगर आप उसको 100% देंगे तो आगे के साल वुड बी बेटर. आपने उसको कमिट किया है एंड आई थिंक वी शुड फिनिश इट इन वेरी गुड It नोट. will make us more prepared for the role of a Definitely, manager in an corporate. एक बार आपने अच्छे से अपने आप को 2 साल तक तराश लिया, बिल्कुल बिल्कुल सर. तो फैमिली का भी इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल होगा. आई थिंक दे हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, यस सर. They have to अदरवाइज यू कांट डू इट. सर मैं तो शादी को सर लगभग 21 साल के हो गए हैं सर. जी. बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं सर, जी. बड़ी हायर एजुकेशन में हैं. वो घर पे जो इस उम्र में पढ़ना, जी, वो ही एक मजाक का विषय बन जाता है कई बार. कई हमारे रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि मैं संडे को आ जाता हूँ आपसे मिलने. मैं उसमें बोलना पड़ता है कि सैटरडे संडे मत आइए, बाकी किसी दिन आ आ जाइए. जाइए. जबकि उससे पहले के सालों में ये बोला करता था मैं सैटरडे संडे आइए. और पढ़ाई जैसे मेरा स्पेशल मेरा केस है, एज भी थोड़ा ज़्यादा है, तो पढ़ाई छोड़े हुए भी काफ़ी समय हो गया था और दोबारा से किताबें पढ़ना और सब चीज़ें करना और स्पेशली नई जनरेशन के लोगों के साथ करना वुड नॉट बी इजी. ईजी. बट लेकिन इज इट पॉसिबल? सर मैं आपको उदाहरण आपके सामने हूँ. अच्छा किया मैंने, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया. इससे अच्छा और ज़्यादा कर सकते थे. सर aced it. बिल्कुल. जी. तो करना जरूर चाहिए. यदि आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप करें या फिर ना करें. ना करेंगे तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, करेंगे तो कुछ ना कुछ गेन करेंगे. थोड़ा सा लेबर तो करना ही होगा. बहुत खूबसूरत. तो क्या कोई आइडियल एज भी है इस प्रोग्राम को करने की? आपको लगता है आपने पहले किया होता तो ज्यादा फायदा था, या हर एज पे ये एक सूटेबल प्रोग्राम? जब जागे जब सवेरा सर. बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स बी जब भी आपके पास ऑप्शन मिले तब अच्छा. और सर हमारे बैच में इतना आई गेस डाइवर्सिटी है कि हर एज ग्रुप के हैं एंड वी वर्क टुगेदर. प्लीज आप बताना चाहेंगे कि किस एज से किस एज की सर रिप्रेजेंटेशन हो जाती आई है? एम द यंगेस्ट in our batch. What's your age? My age is 25. 25. और Yeah. आप? सर मैं तो 45 हूँ, लेकिन हमारे सुधीर जी हैं वो 51 ईयर्स के हैं. तो पूरी रेंज है. पूरी range है, You sir. can do पूरी this program at 25, you can do it at 50. राइट. And better the experience, more knowledge the others will gain from them. Yes. Peer Yes, learning sir. would be Higher. Very proportional. तो आप इनसे कुछ एक्सपीरियंस लेंगे, ये आपसे कुछ इंटरेस्टिंग न्यू जनरेशन New generation, आइडियाज बिल्कुल, देंगे. बिल्कुल. तो प्रोफेसर का रोल तो है, लेकिन पीयर लर्निंग भी बहुत सारा. बहुत जरूरी है बिल्कुल सर. सर. Whenever बहुत you- फायदा मिल रहा है सर उसका. So whenever you give a project to us, so आपके साथ हमने एक घंटा बिताया, उसके बाद हमें 4 घंटे आपस में. में जो हमने इंटरेक्ट किया उसमें सर एक्सपीरियंस देंगे, भाव्या कुछ बोलेंगी, है ना. एंड अब भाव्या इज फ्रॉम पेट्रोलियम बैकग्राउंड एंड शी इज फ्रॉम IT, so it is a mix of all things. So it is easier for us to do projects in groups and it is very add-ons to the learning part. क्रॉस इंडस्ट्री Cross आइडिया. Cross industry Industry. ideas, yes. तो कुछ इंटरेस्टिंग ही निकल के आएगा. जी सर. मतलब एक बार के लिए मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है, आप लोग बताइए कि ये तो फिर फुल टाइम से भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो गया अगर Sir, इतने it is. ज्यादा जी, sir. डाइवर्स Yes, बैकग्राउंड के लोग हैं. जी सर. तो देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. बिल्कुल सर, आई फील सो. एंड सर कुछ भी हम लोग करते हैं लाइक यश बिल्कुल ही सेड राइटली दैट वी हैव क्रॉस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस फ्लोइंग. अब नाउ दैट इज ऑल्सो सीप्ड इन टू आवर जॉब लाइफ्स एंड आवर पर्सनल लाइफ्स. हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अब एक ही साथ होती है. वी कम अक्रॉस समथिंग, वी यूज ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड वी जस्ट गो बाय इट. डू यू गाइस कॉल ईच अदर टू टेक एडवाइस एंड स्टफ लाइक दैट एवरी नाउ एंड देन. Yes. ऑल द टाइम? यस सर. So you've made some lifelong relationships. Yes, Yes, definitely sir. sir, definitely. Amazing, so good to know. Very interesting friends. तो मुझे ये बताइए कि क्या इस प्रोग्राम में आपने कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन भी ली है? क्योंकि पहले तो आपने कोर कोर्सेज पढ़े थे, मेरा भी एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स पढ़ा था, पर बाद में आई एम श्योर बाकी की आखिरी 4 टर्म्स में आपने कुछ स्पेसिफिक पढ़ा होगा विच इज ऑफ इंटरेस्ट टू यू. तो प्लीज थोड़ा हाईलाइट कीजिए उसके बारे So में. I chose marketing and strategy. ओके, क्यों किया आपने चूज ये? सर बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर, सो मुझे सबसे ज़्यादा, और मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है एंड मैन्युफैक्चरिंग है. Okay. सो इट इज़ बेसिकली आई नीड दो स्किल्स टू बी अपडेटेड फॉर द अपकमिंग मार्केट एंड आई नीड टू बी अपडेटेड एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड्स. तो मैंने इसीलिए मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी को चूज़ किया बिकॉज तो प्लीज कुछ कोर्सेज के नाम बताइए जो आपने करे मार्केटिंग के अंदर. सर मार्केटिंग में we did digital marketing डिजिटल मार्केटिंग. because it is very high
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई भी एंटरप्रेन्योर डिजिटल मार्केटिंग के बिना आगे नहीं बढ़ कर पाएगा, सकता सर। नहीं बढ़ पाएगा। और ये ऐसा टाइम है कि आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को दोनों को अमेलगमेट करके ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देयर इज नो अदर वे कि आप उसको ऑर्गेनिकली या बिना डिजिटली ग्रो हुए आप अपने बिजनेस को ग्रो करें। कंप्लीटली एग्री विद यू। राजीव जी, आप बताएंगे आपने कौन सी सर मैं स्पेशलाइजेशन? स्विलिंग फील्ड से हूँ सर। जो हमारे मार्केटिंग वगैरह जो सब्जेक्ट हैं सीधे सीधे मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं थे, तो मैंने तो फाइनेंस को ही चुना। मेरा इंटरेस्ट पहले से ही फाइनेंस में रहा, तो मेरे जितने भी इलेक्टिव्स रहे वो सभी फाइनेंस के ही रहे सर। फाइनेंस में मैंने बिजनेस वैल्यूएशन सब्जेक्ट लिया, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट लिया, एक अल्टरनेट फाइनेंस के नाम से कोर्स है, वो अभी हम इस टर्म में पढ़ेंगे सर। और ये सभी कोर्स ऐसे हैं कि जो मेरे मन के भी करीब थे। बचपन से ही मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट था, तो ये सोच के मैंने सब फाइनेंस के सब्जेक्ट लिए और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा। और जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये लिए थे, मुझे लगता है कि मैं उसमें सफल रहा और मुझे बहुत कुछ यहाँ से जानने का, सीखने का मौका मिला, जो मेरे अब फ्यूचर लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ दोनों में काम आएंगे सर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। फाइनेंस पर एट टाइम्स बहुत डिफिकल्ट कोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, तो आपने इजीली मैनेज किया? सर मैं नंबर्स में पहले से इंटरेस्ट रहा। Okay. और यदि मैं कहूँ कि मुझे सबसे आसान सब्जेक्ट फाइनेंस की लगे तो ज़्यादा उचित होगा सर। गॉट इट, आई अंडरस्टूड। तो आप बताइए, आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की और कौन से कोर्सेज आपने पढ़े और क्यों पढ़े? So, I did my specialization in strategy and analytics. Okay. Strategy सबसे पहले आपके साथ पढ़ा. Okay. Then international strategy पढ़ा. After that, strategy in emerging markets पढ़ा. Sure. Then analytics में exploratory data analytics and data science and machine learning. ओके, इज इट बिकॉज आप अपना करियर एनालिटिक्स में बनाना चाहते हैं, इसलिए आपने ये इस स्पेशलाइजेशन को चूज किया? Yes, sir. Because I wanted to switch my role, जो मैंने किया, with the help of my ongoing MBA, towards technical analysis. ओके ओके, And that requires adversary, जो strategy से component fulfill होता है. वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ अबाउट यू? So I specialized in operations and analytics, and within operations I learned operations management, supply chain management, Lean Six Sigma, decision modeling, and दैट्स अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, Yes, isn't sir. it? Yes, sir. तो आप अपना करियर भी ऑपरेशंस में ही बना रहे हो या बनाना चाहते हो? yeah, like I have been working as software engineer, and I have switched my job role to a project manager Okay. recently. So I'll be applying these principles there. Very interesting, friends. Let me ask you a rather sharp and difficult questions. आपने ये सच में, आप बोल रहे हो हमने बहुत पढ़ाई करी और हमें औजार मिले, दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो, बट स्पेसिफिकली मैं सुनना चाहता हूँ, अगर आपने इतने कोर्सेज पढ़े तो उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आया? आपने कुछ मतलब उसको यूज किया टू टेक अ रियल लाइफ डिसीजन, तो आप उसे हाईलाइट करके बताइए ताकि हम समझ पाए कि आपने इसे कैसे यूज किया। So I was initially working with the Ministry of Petroleum. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम? Yes, sir. And my job was purely technical Okay. and purely engineering oriented. And ever since I started doing my MBA, which was the perspective, I wanted to switch. That needed all the tools of analytics, tools of strategy, acumen of finance. जो सर यहाँ से मिला, that boosted my resume, without which it was not possible. And that gave me all of it, and today I've been able to switch to corporate world because that's given a boost to my resume altogether. Let me once again check if I heard it right. आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी Yes, sir. ड्यूरिंग द MBA प्रोग्राम? Yes, sir. कुछ ऐसा हमने आपको पढ़ा दिया कि आपने इतना बड़ा स्टेप ले डाला? सर वो इतना सारा कॉन्फिडेंस आ गया. वेल But दैट्स अ with रियल this- प्रूफ। ये तो सच में औजार चला दिया इन्होंने, चला दिया आपने तो सर। बस इकट्ठे किए थे। सर। कोई और है जिसने औजार चला ही दिया? Sir, I'll share my experience in my journey. 3.5 साल तक I was running a trading company, and through my MBA journey, I decided to invest more and grow my business to such an extent. I actually invested 15 plus crores in a manufacturing unit, and actually the MBA gave me that strength. 15 crores? Yes sir. You took a big loan to do all Definitely, of that sir. Definitely. during the MBA program? Yes sir. And और I ये started- पागलपन भी आपको हम ही ने सिखाया? सर Wow, सर then this is स्ट्रेंथ quite a program. एक स्ट्रेंथ और एक क्वालिटी ऑफ वर्क
मैंने यहाँ से इतना कुछ सीखा है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, साथ साथ कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। दिस इज शॉकिंग फॉर मी, दिस इज अ रेवलेशन। सर ये जो एमबीए प्रोग्राम है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी निश्चित रूप से बढ़ाता है सर, बिल्कुल मोटिवेट करता है कि हम अपना खुद कुछ काम करें। बहुत बार शायद हम नहीं पढ़ाते हैं, बट शायद प्रोग्राम मिलकर वो स्किल ऑटोमेटिकली इम्पार्ट कर देते सर हैं। आपने पढ़ाया था लेक्चर में मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। मैंने बस इम्प्लीमेंट किया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। शायद मतलब आई रिक्वेस्टेड यू गाइस कि कुछ बात करते हैं तो कुछ मैं भी जानूं, पर मुझे नहीं पता था कि प्रोग्राम में लोगों ने 15 करोड़ का लोन ले लिया है, प्रोग्राम में लोगों ने जॉब छोड़ दी है। इंटरेस्टिंग। तो क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि इस प्रोग्राम में एडमिशन कैसे होती है, प्रोसेस क्या होती है, लगभग IIM काशीपुर के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के फॉर्म्स कब निकलते हैं? बहुत ही टेंटेटिव अगर आप बता पाए तो। सर जो मुझे ध्यान पड़ रहा है सर कि जो हमारा IIM काशीपुर है, इसके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लगभग नवंबर दिसंबर से फॉर्म निकलते हैं सर। ओके। फिर EMAT के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो IIM काशीपुर कंडक्ट कराता है। उसके बाद रेगुलर इंटरव्यू होते हैं सर, उसके बेसिस पे तब जाके सिलेक्शन हो पाता है सर। और रफली ये प्रोग्राम शुरू कब हो जाता है? तो रफली सर जून के लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में शुरू होता है सर। ओके। और लगभग जिस समय हमारा एडमिशन हुआ था 21 में, उसमें 750 आवर्स का था कि 750 आवर्स हमारी पढ़ाई होगी, लेकिन बाद में IIM अथॉरिटीज़ के द्वारा को डिसीजन लिए गए तो हमारा जो एजुकेशन ड्यूरेशन है 900 आवर्स कर दिया गया, ताकि वो PGDM से हम एक्चुअल आपको MBA इम्पार्ट कर सकें। जी सर। MBA एग्जीक्यूटिव। जी सर। तो मैं यही बताना चाहूँगा सर कि इस समय हमारा 900 आवर्स का जो कोर्स है वो एट पार विद रेगुलर MBA प्रोग्राम है। तो जून या जुलाई में आप शुरू करते हैं 1 साल के, तो वो कब तक चलता है? अगले 2 साल तक कंटिन्यूस चलता है सर। अगले 2 साल तक, हमने 24 मंथ्स तक। पूरे 24 हमने जुलाई 21 में शुरू किया और जून 23 में ये कंप्लीट होगा सर। और सर एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो रेगुलर MBA वाले हैं वो 5 दिन पढ़ते हैं तब जाके 900 घंटे पढ़ते हैं, और हम 2 दिन पढ़कर 900 घंटे पूरे कर पाते हैं। क्रेजी, isn't it? सर ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि इवन आपने भी हमारे को 2 केस स्टडीज दे दी, एंड वी आर स्टडिंग इट थ्रू आउट नाइट, एंड बिकॉज वी हैव टू प्रेजेंट इट इन द मॉर्निंग। सुबह 9 बजे की क्लास है। बहुत सारी असाइनमेंट्स आपको मिल जाती हैं, और शायद हम तो कई बार ये सोच भी नहीं पाते हैं कि आप कैसे इसको करेंगे पूरा हफ्ता। सर आई थिंक इस वीडियो को तो सारे प्रोफेसर्स को भी देखना चाहिए गाइस। और सर एक चीज ऐड करना चाहूँगा सर, आप हमारी सब समस्या समझते हैं प्रोफेसर्स, लेकिन फिर भी कोई छूट हमें एग्जीक्यूटिव के नाम पर नहीं देते। नहीं मिली है। कई बार कोफ्त भी होती है, लेकिन फिर अंत में पता चलता है ये सब हमारे भले के लिए हो रहा है। अगर जैसी भी लीनियंसी दे दी जाएगी तो इस कोर्स का जो भी फायदे हैं वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जी, अभी मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन क्लास में मुझे आउटपुट चाहिए ही चाहिए। राइट सर। तो इससे आपकी लेकिन जॉब्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस प्रोग्राम से, इज दैट राइट? इन्होंने तो 15 करोड़ का लोन ही ले डाला है। तो सर आई फील कि नाउ आई एम अ बेटर मैनेजर, बेटर एंटरप्रेन्योर, एंड आई फील कि जितने भी स्किल्स मेरे पास थे वो एनहांस भी हो गए, टूल्स ऐड हो गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। आई फील ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट। So, एक बहुत आई वुड से क्रिस्प चीज व्हिच वी ऑल डेवलप्ड ओवर टाइम वाज, हम वैसे भी अपने ऑफिस में वी यूज्ड टू वर्क बिटवीन अ बैंडविड्थ एंड व्हाटएवर यूज्ड टू बी अ प्रोडक्टिविटी दैट यूज्ड टू बी देयर, बट नाउ अब हम वही 2 to 3 hours का वर्क वी हैव लर्नड हाउ टू पुट दैट इन हाफ एन आवर। So you can do more in less time. Yes, Yes, sir. efficiency increase. Efficiency has been increased, sir. Also, like the industry leaders who are teaching us, they have taught us with the like all the new industry trends that are happening, and those have helped us to streamline the management processes in our organization. So productivity has increased. Very interesting. Overall. Indeed real. Indeed real. Yes, sir. सर इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इस कोर्स करने के दौरान या लगभग समाप्ति की ओर है, हमारा तो बहुत पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ही है। जो दूसरे आउटसाइडर हैं उनका पर्सपेक्टिव भी हमारे लिए चेंज हुआ है। बिल्कुल। You are saying कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शायद आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है because of certain impactful arguments that you make. Is that what you are saying? Definitely sir, definitely. और अगर आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ देंगे और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और आप 15 करोड़ का लोन ले लेंगे और आप एक ऑपरेशंस में नया रोल तलाशेंगे, तो कैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी? नो, हाउ विल दैट नॉट हैपन?
फ्रेंड्स, आई कांट टेल यू कि ये इंटरव्यू कितना इंसाइटफुल था, और मैंने खुद ही इतना कुछ जाना आपके बारे में आज जो शायद पढ़ाते वक्त मुझे नहीं पता था। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टाइम दैट यू स्पेंड। पर मैं चाहता हूँ जाते जाते आप लोग पोटेंशियल एग्जीक्यूटिव एमबीए स्टूडेंट्स जो कि आपके जूनियर्स बनेंगे, जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, उनको एक फाइनल पार्टिंग थॉट दे के जाइए कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, पढ़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है, तब जब जागो तब सवेरा। Hi guys, if MBA was your dream, then it's never too late. It is your time. Grab an executive MBA from IIM Kashipur and it will make all the difference you just need. If you are an entrepreneur like me, executive MBA can do wonders. Boost your corporate career by learning from the domain experts while continuing with your job. सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी तरह आप लोगों ने भी एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम के बहुत सारे नुएंसेस आज जाने होंगे ये इंटरव्यू देखकर, एंड आई होप थ्रू दिस इंटरव्यू आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं है। और इस वीडियो के अलावा हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑन फुल टाइम एमबीए, एमबीए एनालिटिक्स, एमबीए प्रोसेसेस, एमबीए प्लेसमेंट्स, लाइफ इन एन आईआईएम। तो प्लीज गो वॉच whatever videos are of use to you. Keep watching, enjoying and taking better decisions in your life. God bless you all.